देखिए, विधानसभा 17वीं विधानसभा कई इतिहास को लिखा है और पहली बार 100% सदन चला, 100% प्रश्नों का जवाब आया। इतिहास के अंदर कुछ ऐसी घटना नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से प्रभावित होता है। कोई दुखद घटना एक पन्ना है, लेकिन पूरे सदन की 17 जो चला है वो एक किताब है। तो हम एक पन्ना को याद नहीं रखेंगे, उस पन्ना को फाड़ कर फेंक देंगे। किताब हमारा कलंकित नहीं हो, किताब बेहतर बने, ये हम सबों की सकारात्मक मानसिकता है। आज से ठीक 1 साल पहले बिहार विधानसभा कलंकित हुआ था। जो कुछ हुआ उसे लोगों ने देखा था और उस समय हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा। एक अद्भुत नज़ारा था, शर्मनाक नज़ारा था, कलंकित करने वाला वो नज़ारा था। बिहार विधानसभा का ये वही पोर्टिको है जहां बिहार सशस्त्र अधिनियम 2021 बिल को लेकर के हंगामे की स्थिति बनी थी और बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर महागठबंधन के विधायकों ने हंगामा करके धरने पर वहाँ बैठ गए। हालात बहुत ख़राब जब होने लगे, विधानसभा की कार्रवाई नहीं चल पा रही थी, उसके बाद तत्काल पूरे मामले पर जो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष का निर्देश हुआ, उस पर सरकार ने यहाँ विशेष पुलिस बल को भेज दिया और डीएम एसपी पहुँचे। हालात को संभाला गया। मोर्चे को संभालने के बाद हालात इतने ख़राब हुए कि जम करके मारपीट हो गई, कई विधायक घायल हुए। ये वही पोर्टिको है, ये गवाह है आज से ठीक 1 साल पहले का कि जहाँ हालात इतने ख़राब हुए थे। कलंकित हुआ था पूरा सदन, कलंकित हुआ था पूरा बिहार, शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई थी और शायद स्थिति इतनी ख़राब थी कि हर तरफ यही हो रहा था क्या कि बिहार विधानसभा में हो क्या रहा है। उस पूरे मामले में आचरण समिति की रिपोर्ट भी आ गई है, कई विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, लेकिन शायद हमें भूल जाना चाहिए उस कलंकित घड़ी को और कहीं ना कहीं हर बिहार वासियों की ये इच्छा होगी कि 23 मार्च 2021 की वो घड़ी फिर दोबारा ना आवे। देखना होगा आचरण समिति की रिपोर्ट पर विधानसभा अध्यक्ष क्या निर्णय ले पाते हैं। मरगुबालम, कशिश न्यूज, पटना। आज़ादी में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिए हैं, आज उन तमाम भारत माँ के तीनों लाल को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और जिनके बल पर माँ भारती के संतान आज इस गणतंत्र की भूमि की गौरव गाथा को लिखने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज ऐसे महापुरुषों को हमारे भावी पीढ़ी तक इनके गौरव गाथा जानने के लिए हम लोगों को प्रेरणा देना चाहिए। और आज समाजवाद के सबसे बड़ा पुरोधा राम मनोहर लोहिया जी, जो पूरी तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने सिद्धांत पर अडिग थे, सबका साथ सबका विकास की भाव मन के अंदर लेकर चलने वाले इनकी जयंती पर इनको भी हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और अपने तमाम महापुरुषों से हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा लेकर अपने इन पुरुषों के प्रति, अपने विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर हमेशा याद रखे, पुष्प समर्पित करें और इनके माध्यम से इनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने दें। इस राष्ट्र को गौरवशाली राष्ट्र बनाने में अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएं। देखिए, विधानसभा 17वीं विधानसभा कई इतिहास को लिखा है और पहली बार 100% सदन चला, 100% प्रश्नों का जवाब आया। इतिहास के अंदर कुछ ऐसी घटना नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से प्रभावित होता है। कोई दुखद घटना एक पन्ना है, लेकिन पूरे सदन की 17 जो चला है वो एक किताब है। तो हम एक पन्ना को याद नहीं रखेंगे, उस पन्ना को फाड़ कर फेंक देंगे। किताब हमारा कलंकित नहीं हो, किताब बेहतर बने, ये हम सबों की सकारात्मक मानसिकता है।